की सिफारिश की जाती। नंबर 5, मंदरजा बाला नुकात की सेहत और हकीकत के तयन के लिए तहकीकात की जाए। ये वो बात है जो इमरान खान साहब पहले दिन से कर रहे हैं और मुरासले की रोशनी में मज़कूरा मुलाकात में दी गई धमकी और मकामी किरदारों के माबैन हकीकी गठ जोड़ का सुराग लगाया जाए। वो ये कह रहे हैं कि ये क्योंकि एक मुरासला आया, उसके अंदर एक ऐसी धमकी आमेज चीज़ मौजूद थी, उसकी ज़बान भी ठीक नहीं थी और वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में मुदाखलत भी थी। इस सारे को जोड़ के देखा जाए जो भी इमरान खान के खिलाफ हुआ और इन चीज़ों का सुराग लगाया जाए कि इनका आपस में लिंक क्या है। ये इमरान खान साहब डिमांड कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं छठे नुक्ते में कि इस मकसद के लिए एक मखसूस मुल्क के सफारतकारों की खसूसी तौर पर हिज़्ब इख्तिलाफ, यानी एक मुल्क है उसके सफारतकार या उसका जो सफारती अमला है वो अपोजिशन के लोगों से मिल रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के साथ मिल रहे हैं। ये जो मुलाकातें हैं इनकी तफसीलात की छानबीन करके कड़ियां मिलानी होंगी आपको। यानी ऐसी तहकीकात वो डिमांड कर रहे हैं, ना सिर्फ तहकीकात डिमांड कर रहे हैं बल्कि रास्ता भी दिखा रहे हैं कि आप देखें जिस मुल्क ने धमकी लगाई उस मुल्क के हमायती और उस मुल्क ने किन किन लोगों से मुलाकातें की। क्या वो नॉर्मल मुलाकातें थी या आम तसलसल के साथ जो मुलाकातें होती हैं वो थी, या ये रूटीन से हट के कोई काम हो रहा था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले 3 महीने में अमेरिका की या उसके हमायती जो मुल्क हैं उन लोगों की जो मुलाकातें थी पाकिस्तानी सियासतदानों के साथ या पाकिस्तान में अहम लोगों के साथ, वो उसी तरह थी जैसे रूटीन में होती हैं या रूटीन से पैटर्न हट गया था। इसका एक चार्ट बन सकता है, पता चल सकता है कि रूटीन में ये चार्ट ऐसे चल रहा है, अचानक ये चार्ट ऐसे हो गया ऊपर, आपको पता चल जाता है, अंधे को समझ आ जाती है, बच्चा बना सकता है। तो ये इसको देखना पड़ेगा कि सब कुछ रूटीन में चल रहा था या रूटीन से हटकर चल रहा था। 7वां जो नुक्ता उन्होंने उठाया वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जो तफ्तीश करने वाले ना या तहकीक करने वाले हैं, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मौजूद जो शुरका इस वक्त इस कौमी कमेटी जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के साथ मौजूद है, उनमें से हर एक के ख्यालात की छानबीन करें, हर एक से जो है वो इंक्वायरी की जाए, सबके बयानात लिए जाएं, जब भी मुख्तलिफ किरदारों के हकीकी अज़ाइम और उनके बामी ताल्लुकात की नौइयत का पता चलेगा और वाज़े हो जाएगा। पीटीआई ने जो मुतालबा बड़ा किया ना, वो मुतालबा ये है कि अदालती कमीशन की कार्रवाई मुकम्मल तौर पर ओपन होनी चाहिए। एक तो अदालती कमीशन बनाए, ओपन कार्रवाई करें, लोग आके बैठ के सुने। इस ज़मन में किसी बंद कमरा या खुफिया कार्रवाई की गुंजाइश है ना, उसे कबूल किया जाएगा पीटीआई की जानिब से। तो एक तो ये हुआ कि कहानी शुरू हुई थी पीएमएलएन की वहां से, जहां उन्होंने कहा कोई खत है ही नहीं, कागज का एक टुकड़ा ऐसे उसने लहरा दिया। फिर कहानी में ट्विस्ट आया, उन्होंने कहा जी ये खत तो है लेकिन वो उसने खुद लिखवाया, फरमाइशी खत है। फिर उन्होंने कहा जी कि ये ड्राफ्ट खुद ही करके ले आए, बयानात इनके बदलते गए। फिर बाद में इन्होंने कहा नहीं खत है लेकिन ये मुदाखलत है, साजिश नहीं है। और अब ये कह रहे हैं कि कोई बैरूनी साजिश साबित नहीं हुई। शहबाज शरीफ साहब इसमें मैक्सिमम यही कर सकते थे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इससे ज़्यादा वो कुछ और कर नहीं सकते। बतौर वज़ीर आज़म वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुला सकते थे और उसमें से ये जुमला डाल सकते थे कि बैरूनी साजिश नहीं मिली, वो उन्होंने डाल दिया। अब वो ये नहीं कर सकते कि ये कहलवा दें किसी तरह कि ये बैरूनी मुदाखलत भी नहीं थी, या ये कहलवा दें कि ये खत ही झूठा था। बकौल ARY के तो ये है ना कि दबाव डालने की भी कोशिश की, सारा कुछ किया लेकिन कुछ निकला नहीं। लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि इससे ज़्यादा मेरे एनालिसिस में शहबाज शरीफ साहब मजीद कुछ नहीं कर सकते इस लेटर के मामले में। अब यही है कि अगर तहरीक इंसाफ को आपने डैमेज करना है तो आप ओपन अदालती कमीशन के अंदर इसकी तहकीकात करवा लें और वहां से ये फैसला करवा लें कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, कोई बैरूनी साजिश नहीं मिली। लेकिन उसमें होगा क्या? रोजाना की बुनियाद पर जब इंक्वायरी होगी, रोजाना की बुनियाद पर जब लोगों के सवाल जवाब होंगे, जब पीटीआई वाले भी सवाल उठाएंगे, वो भी उठाएंगे, ये भी उठाएंगे, तो इस मामले में और गंद उछलेगा, इमरान खान साहब का नैरेटिव और मजबूत होगा। अब कोई जिस जगह ये चीज पहुंच गई है ना, लोग उल्टे भी लटक जाए ना तो कोई यकीन नहीं करेगा। सबको ये लगता है पाकिस्तान में, आप जिसको मिले बाहर जाके वो कहते हैं अमेरिकी साजिश में इमरान खान को निकाल दिया पकड़ के। एलिगेशन वो पाकिस्तान के इदारों पर भी लगा देते हैं, वो पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टियों में भी लगा देते हैं और इमरान खान को एक मजलूम की तरह लोग देख रहे हैं कि उसके साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, इसको जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। इमरान खान साहब के साथ एंगेजमेंट शुरू हो चुकी है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। इससे पहले कि मैं आपको एंगेजमेंट के बारे में बताऊं, मैं जरा आपको एक चीज़ और बता दूं कि शहबाज गिल ने एक ट्वीट किया है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि
जो मुरासला है वो शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आज़म इमरान खान से छुपाया गया था। एक तो देखें, ये वज़ीर आज़म ऑफिस में भी आता है और मुख्तलिफ ऑफिस में आता है, लेकिन हर चीज़ वज़ीर आज़म के सामने नहीं आती। तो शहबाज गिल का ये क्लेम है कि सिस्टम में इस मुरासले को इमरान खान से और शाह महमूद कुरैशी से छुपा दिया गया था। फिर शाह साहब को एक मुहिब्बे वतन अफसर ने खुफिया इतला दी कि अमेरिका ने इस किस्म का एक हुक्म जारी किया है जिस पे हमारे सफ़ीर ने एक मुरासला भिजवाया हुआ है और ये बड़ी सीरियस बात है, आप लोग फारिग हो जाएंगे। इस किस्म का कोई इतला मिला। शाह साहब ने मुरासला हासिल किया उसके बाद, क्योंकि इख्तियार उनके पास था, वज़ीर थे वो, और वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंचा दिया। फिर मशवरा दिया गया कि अभी चुप कर जाएं। ये तो मैंने आपको पहले बताया था कि इमरान खान साहब को ये कहा गया था कि अभी इसके ऊपर बात ना करें, अभी चुप कर जाएं, क्योंकि OIC आ रही है पाकिस्तान में, फिर 23 मार्च भी है तो उसके बाद करेंगे। लेकिन उसके बाद भी जब नहीं हुआ तो इमरान खान ने, उनको ये लगा कि शायद उनके साथ धोखा हो रहा है, तो उन्होंने 27 तारीख को पब्लिक के अंदर लहरा दिया। तो इमरान खान साहब इस पर बात ना करें, बार बार कहा गया मुरासले का जिक्र ना करें। अब तो हो गया है और सबके लिए दर्द सर बन गया है। लेकिन इमरान खान साहब के साथ, उनकी जमात के साथ एंगेजमेंट शुरू कर दी गई है। कुछ चीज़ों पे इमरान खान साहब ने साफ इनकार किया है। कुछ पैगामात जो है वो आरिफ अलवी के ज़रिए से पहुंचाए गए इमरान खान साहब तक, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की भी डील करने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग का सामना है कि उनकी पार्टी को, यानी पीपल्स पार्टी को भी कुछ नहीं होगा, PMLN को भी कुछ नहीं होगा, और उनकी पार्टी को फारिग कर दिया जाएगा और ये लोग नाअहल हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से फॉरेन फंडिंग केस के अंदर। ये बिल्कुल तय कर ली गई है चीज़, और इस पे इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान इस पर भी ब्लैकमेल नहीं हो रहे, और वो ये कह रहे हैं कि मैं तहरीक चलाऊंगा और पूरी तहरीक चलाऊंगा और पाकिस्तान में इलेक्शन करवाऊंगा भी और इलेक्शन लड़ूंगा भी। अब इदारों के लिए एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है कि वो कैसे इस सारी सूरत हाल में कुछ ऐसा मैनेज करें कि कम से कम बजट तो पास हो जाए। अगर पाकिस्तान में बजट पास नहीं होता तो एक बहुत बड़ा क्यास पैदा हो जाएगा। आगे मामलात कैसे चलेंगे, इस पे बहुत सारे दिमाग काम कर रहे हैं। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, वो आपको मैं एक और वीलॉग में बताऊंगा। लेकिन ये मुरासले का सारा पोस्टमार्टम, हर चीज़ इस सारे मामले की आपके सामने मैंने रखनी थी। आपने इसको सुन लिया, आपने मामला देख लिया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।